काम सौंपे हैं, जो आपके जिम्मे किए हैं, आप उन्हें किस तरह से अदा करते हैं। मैं यही इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई इनकार नहीं, मगर इन्नका लन तस्तातिया माइया सब्रा, आप मेरे काम पर सब्र नहीं कर सकेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, जब आप मजबूर ही फरमाते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं जो भी काम करूं उस पर कभी भी एतराज मत करना, निहायत खामोशी के साथ देखते जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं निहायत ही खामोशी के साथ देखता जाऊंगा, मैं आपके किसी भी काम पर एतराज नहीं करूंगा। फिर वो दोनों वहां से चल दिए। चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचते हैं। वहां क्या देखते हैं कि एक मल्लाह अपनी कश्ती लिए हुए खड़ा है। आप उस कश्ती में सवार होते हैं और वो मल्लाह बड़े ही अदब और एहतराम से आपको बिठाता है, आपकी इज्जत करता है और आपसे पैसे भी नहीं लेता है। जब वो कश्ती दरिया के दरमियान पहुंचती है, जब वो कश्ती दरिया के बीच दरिया में पहुंची, तो हजरत मोहतरम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के दो तख्ते उखेड़ कर फेंक दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एतराज तो नहीं करते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस मल्लाह ने हमारा एहतराम किया, हमारी इज्जत की और हमसे पैसे भी वसूल नहीं किए, और तुमने इसकी कश्ती को ही खराब कर डाला। ये इस कश्ती को चलाकर अपने बच्चों का पेट भरा करता था, अपना गुजर बसर किया करता था, और तुमने इसकी कश्ती को ही खराब कर दिया। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इन्नका लन तस्तातिया माइया सब्रा, आप मेरे काम पर सब्र नहीं कर सकेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके बाद कोई एतराज नहीं करूंगा। फिर दोनों वहां से चले। चलते चलते एक मैदान में पहुंचते हैं। मैदान में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। उन बच्चों में एक बच्चा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन और जमील बच्चा मौजूद होता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस बच्चे के करीब जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं। एक बेगुनाह बच्चे का कत्ल हजरत मूसा कलीमुल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। फौरन बोले, मूसा, ऐ खिज़र, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने ठीक नहीं किया, एक बेगुनाह बच्चे का कत्ल कर दिया, इसका कसूर क्या था। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इन्नका लन तस्तातिया माइया सब्रा, आप मेरे काम पर सब्र नहीं कर सकेंगे, आप मेरे साथ नहीं रह सकेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर, इसके बाद कोई एतराज नहीं करूंगा, अगर इसके बाद कोई एतराज करूं तो बिल्कुल भी मुझे अपने साथ ना रखना। फिर दोनों वहां से चले। चलते चलते एक बस्ती में पहुंचते हैं। भूख लगने लगती है। बस्ती वालों से कहते हैं कि हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमें कुछ खाना खिला दो। हजरत उन बस्ती वालों ने कहा कि यहाँ मेहमानों के लिए कोई जगह नहीं है, जाओ दूसरी बस्ती में चले जाओ। फिर वहां से निकलने लगते हैं। जब उस बस्ती से निकलते ही होते हैं तो क्या देखते हैं कि अचानक एक दीवार गिरने के करीब होती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने हाथ से उस दीवार को सीधा कर देते हैं। मूसा एतराज तो नहीं करते, लेकिन इन बस्ती वालों ने हमें खाना भी नहीं खिलाया, हमें मेहमान मानने से इनकार कर दिया, और तुम होके इनकी दीवारें सीधी करते फिर रहे हो। लो शैतान ताखज़ता अलैहि अजरा, अगर हम चाहते तो इस दीवार को सीधे करने की कुछ उजरत हासिल कर लेते, ताकि उन पैसों से हम कुछ खाना ही हासिल कर लेते। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इन्नका लन तस्तातिया माइया सब्रा, आप मेरे काम पर सब्र नहीं कर सकेंगे, आप मेरे साथ नहीं रह सकेंगे। हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनिका, बस मेरी और आपकी जुदाई। तो हजरत मोहतरम फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले जाने लगते हैं। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मूसा, तुम्हारे जाने से पहले मैं उन बातों का जिम्मा भी तुम्हारे ऊपर वाज़ी कर दूं जिनके जाहिर होने पर तुमने एतराज किया था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाइए। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, जिस कश्ती के मैंने दो तख्ते उखड़कर फेंक दिए थे, वो उस कश्ती को चलाकर अपने बाल बच्चों का पेट भरा करता था, वो उससे चलाकर अपने
बाल बच्चों का गुजर बसर किया करता था। लेकिन ऐ मूसा, वो गरीब लोगों की कश्ती थी। मैंने जैसे ही हमने उस कश्ती के अंदर कदम रखा तो मैंने देखा कि दरिया के दूसरे किनारे पर एक जालिम बादशाह बैठा हुआ है। वो जो भी और अच्छी ठीक कश्ती को देखता उसे फौरन छीन लेता। इसीलिए हमने सोचा कहीं वो जालिम बादशाह इस गरीब की कश्ती छीन ना ले, इसीलिए हमने उसकी कश्ती के 2 तख्ते उकड़ कर फेंक दिए और ये उसकी फिर से मरम्मत करा लेगा। ये कश्ती उसकी छीनने से बच जाएगी और जो हमने जो तख्ते उखड़ कर फेंक दिए हैं जो उसकी मरम्मत करा लेगा, उसे ठीक करा लेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मैदान में जो बच्चे खेल रहे थे उनमें एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा था जिसको आपने कत्ल कर दिया था। उस बच्चे का कसूर क्या था? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मूसा, मैं मानता हूँ कि एक बेगुनाह बच्चे का कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन ऐ मूसा, उस बच्चे का वालिद मोमिन था, उस बच्चे का वालिद नेक था और उस बच्चे की पेशानी पर साफ साफ लिखा हुआ था और उसका वालिद बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। लेकिन उस बच्चे की पेशानी पर साफ साफ लिखा हुआ था कि ये बच्चा काफिर है। इसीलिए हमने सोचा कि उस बच्चे की मोहब्बत वालिदैन को बेईमान ना कर दे, इसीलिए हमने उसके बाप के ईमान की खातिर उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। और हमने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की है कि परवरदिगार आलम उसके वालिद को उससे भी बेहतर बच्चा अता फरमाए। तो हजरत मोहतरम फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिन बस्ती वालों ने हमें खाना खिलाने से इनकार कर दिया, हमें मेहमान मानने से इनकार कर दिया और तुमने उनकी गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, जिन बस्ती वालों ने हमें खाना खिलाने से इनकार कर दिया, हमें मेहमान मानने से इनकार कर दिया और उनकी गिरती हुई दीवार को मैंने सीधा कर दिया, तो ऐ मूसा सुनो, उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों की जिंदगी का सवाल था। उन बच्चों का वालिद जब दुनिया में था बड़ा ही नेक था, बड़ा ही मोमिन था और उसने बड़े ही अपने कमाई करके बड़ा ही माल जर उस दीवार के नीचे दफन कर रखा था और उन बच्चों का वालिद आज दुनिया में नहीं है और वो बच्चे अभी छोटे हैं। ऐ मूसा, अगर वो दीवार गिर जाती तो उसका खजाना ऊपर आ जाता और उस खजाने को लोग लूट ले जाते। तो हमने सोचा कि अभी वो बच्चे छोटे हैं, अगर खजाना ऊपर आ जाता तो वो उनका खजाना जाया चले जाता और वो बच्चे अभी छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें बता देंगे कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए इस दीवार के नीचे खजाना दफन कर